जय टेक की सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की अपन सीखेंगे डे 5 का पार्ट 2 सीखेंगे और अपना अध्याय से सेकंड स्टार्ट हो रहा है। अध्याय सेकंड स्टार्ट हो रहा है। अध्याय का नाम है बहुपद। कक्षा 10वीं गणित पढ़ रहे हैं। प्रश्न वाली पढ़ेंगे आज की वीडियो पर 2.1। और डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो डियर स्टूडेंट, पूरी वीडियो को देखना, प्रॉपर नोट्स बना लेना। जैसा आपको सेम लिखवाऊंगा मैं, वैसे बोर्ड एग्जाम लिख के आना। आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। मैं आपको शॉर्टकट में नहीं सिखाऊंगा, केवल डिटेल में सिखाऊंगा जैसे अपन कोचिंग पे पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। आज की अपन सीखेंगे 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे और इसी प्रकार अपन इसमें उदाहरण नंबर 1 सीखेंगे, जिससे अपना प्रश्न वाली 2.1 अपनी खत्म हो जाएगी। प्रश्न 1 भी समाप्त हो जाएगा, उदाहरण नंबर अपना 1 भी समाप्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए अपन को कैसे प्रश्न में करना है। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे प्रश्न बोला है किसी बहुपद px के लिए। क्या बोला है? किसी बहुपद px के लिए। आपको थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा, देखो ये कौन आपके पास x है और ऊपर नीचे कौन अपने y है। तो क्या बोला है? किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है। आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य को संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे क्या बोला है कि अपन को px दिखाई दे रहा है, y बराबर px अपन को ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक स्थिति में जो भी स्थिति बनती है उसके px की शून्य को संख्या ज्ञात करना है। आपको चित्र में क्या करना है, जो px है ना, मतलब p मतलब होता है पॉलिनोमियल, यानी बहुपद होता है। p मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, हिंदी में बहुपद को p से दर्शाया जाता है। तो करना क्या है, जो भी x दिखाई देना उसके अपन को शून्य को संख्या ज्ञात करनी है। अब संख्या कैसे ज्ञात करते हैं डियर स्टूडेंट, अपन को ये देखना है कि x में x दिख रहा होगा, ऊपर हमको y दिख रहा होगा। तो आपको ये देखना है कि x पर जितनी रेखा टच करती है ना, उतनी अपनी शून्य को संख्या होती है। तो अपन देखते हैं कि x पे कितनी रेखा टच करेंगी, वही अपना आंसर होगा। तो अभी मैं आपको नॉर्मली सिखा रहा हूं, फिर इसकी लाइन भी लिखवाऊंगा, लाइन कैसे लिखना है। पहले अपन ये देखते हैं कि जो रेखा है x पे कितनी बार रेखा टच होती है, उसका पीछे मैं आपको लाइन भी लिखवाऊंगा। तो पहले अपन देखते हैं x पे रेखा कितनी टच है। देखिए ये अपने पास x है, यहां x पर कोई भी रेखा टच नहीं है, इसका आंसर हम बोल देंगे 0। थोड़ा आपको सेकंड में अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये अपने पास x है, ये अपने पास केवल x है, अपन को x पे देखना है, y से कोई मतलब नहीं है। आपसे बोला px की शून्य को संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको केवल x पे देखना है, y से आपको कोई मतलब नहीं है। x पर जितनी बार रेखा टच करेंगे वो अपना आंसर होगा। यहां x पर कितनी रेखा टच कर रही है? 1 बार। कितनी बार कर रही है? 1 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां देखिए x पर कितनी बार रेखा टच कर रही है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इसका आंसर कितना बोल देंगे अपन? 3 बोल देंगे। यहां देखिए x पर कितनी रेखा टच कर रही है? 1 बार और 2 बार। तो इसका आंसर कितना बोल दोगे आप? 2 बोल दोगे। यह x पर कितनी रेखा टच कर रही है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। जितनी रेखा टच करती है x पर, वही अपना शून्य को संख्या ज्ञात हो जाएगा। यह x पर देखते हैं कितनी रेखा टच कर रही है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। यहां कितनी रेखा टच कर रही है? अपने पास 3 बार कर रही है। ये तो अपन ने देख लिया x पर रेखा कितनी टच कर रही है। हमने डायरेक्ट आंसर को पहचान लिया कि इसका आंसर 0 है, इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 3 है, ये 2 है, ये 4 है और 3 है। अब हमारी भाषा में हम आंसर को कैसे लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाला चेक करेगा। तो अब 0 1 3 2 4 3 तो लिख के आओगे नहीं। अब मैं आपको भाषा में सिखा रहा हूं कि भाषा में आप कैसे लिखोगे। देखिए आप ऐसे लिखोगे, पहले का आंसर क्या लिखोगे? देखो शून्यकों की, बता रहा हूं कैसे लिखोगे, शून्यकों की संख्या, यहां से दो डैश छोड़ दो, बता रहा हूं आपको, ये डैश छोड़ दो। शून्य की संख्या है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल, यहां भी एक डैश छोड़ दो, बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु पर
प्रतिच्छेद करता है। ये आपने फर्स्ट लाइन लिखी। अब इसमें होगा क्या डियर स्टूडेंट, शून्य को संख्या देखिए। अब आपके पास पहले का आंसर कौन है, जीरो है। पहले का आंसर कौन है, जीरो है। तो आप क्या लिख दोगे, शून्य को संख्या जीरो है, डैश मत लगाना, डैश केवल समझाने लगाया कि डैश में सभी का आंसर आएगा। तो आप क्या लिखोगे, पहले का आंसर शून्य को संख्या जीरो है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल यहां आ जाएगा अपना भाषा में आंसर, शून्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, केवल शून्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब डियर स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए, तो जीरो अपना आंसर है, शून्य आंसर, केवल इसमें लाइन सही जम रही है कि अपने पास केवल नहीं जम रही। तो अब जी केवल देखो, जब जीरो आंसर आता है ना तो अपन केवल नहीं लगाना है। अगर अपना आंसर एक आना है तो भी केवल लगाओगे, दो आएगा तो भी केवल लगाओगे। तो पहले का आंसर अपन बोल सकते हैं शून्य को संख्या जीरो है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को शून्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो पहले का आंसर क्या आएगा, अपने पास जीरो था। लाइन केवल आपको एक ही बार याद करनी है। पहले का आंसर कौन था, अपने पास जीरो था। इसमें करना क्या है, अपने पास यहां से किसमें लिखना है, संख्या में लिखना है, 0 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए। यहां किसमें आंसर लिखोगे, भाषा में लिखोगे। एक होता तो भाषा में एक लिखोगे, दो होगा तो दो लिखोगे, तीन होगा तीन लिखोगे। अभी अपने पास पहले का आंसर कौन था, जीरो था, तो आपने कौन लिखा, जीरो लिखा। और आपने भाषा में कौन लिखा, शून्य लिखा। पर आपको ध्यान रखना है, जब जीरो शून्य आंसर आता तो आपको केवल नहीं लगाना है। अगर 1 2 3 आता तो आप केवल लगा सकते हो। तो पहले का आंसर में डालते हैं अपन। पहले का आंसर कौन था, शून्य था, मैं शून्य लिखा। अब मान चलो दूसरे का आंसर होता, कौन होता, दूसरे का आंसर होता, तो अपने पास दूसरे का आंसर कौन दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है, एक। तो आप क्या लिखोगे, सेम लाइन वही लिखोगे, शून्य को संख्या एक है। कौन लिख दोगे आप, एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल यहां किस में आएगा, भाषा में आएगा। तो आप लिख दोगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आपका सेकंड का आंसर हो गया। अगर मान के चलिए आपका थर्ड का आंसर अभी आपने कौन निकाला था, आपका थर्ड का आंसर 3 आया था। कौन आपके पास थर्ड का आंसर 3 आया था। तो अब इसको कैसे लिखोगे, यहां कौन लिखोगे, शून्य को संख्या 3 है, एक इसमें संख्या में आएगा क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदु प्रतिच्छेद करता है। यहां किस में आंसर आएगा, भाषा में। ऊपर आंसर किस में आएगा, संख्या में आएगा। जैसे आपका फोर्थ का आंसर कौन है, 2 है। कौन है, फोर्थ का आंसर 2 है। तो आप कैसे लिखोगे, शून्य को संख्या 2 है, शून्य की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ऊपर संख्या में, नीचे भाषा में। अब आपका आंसर 5वें का 4 आया, तो आप क्या लिखोगे, शून्य को संख्या 4 है, शून्य को संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ऊपर संख्या में, नीचे भाषा में। ये आपको डैश नहीं लगाना है, केवल मुझे समझाने के लिए मैंने आपको डैश से अच्छे से समझा दिया है। 6 का आंसर आपका आया 3। कौन आया, 3। तो आप कैसे लिखोगे, शून्य को संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। केवल आपको लाइन एक बार याद करनी, चित्र जब भी आता है आंसर ऊपर आएगा संख्या, नीचे आएगा भाषा में। आपको यह पहचानना है, जितनी एक्स पर रेखा टच करती है वो अपना आंसर होता है। यहां रेखा टच नहीं करें, 0 आंसर था। यहां रेखा एक बार टच करें, 1 आंसर था। 3 बार था, 3 आंसर लिखा। 2 बार था, 2 बार लिखा। 4 बार था, 4 बार लिखा। 3 बार था, 3 बार लिखा। इसी प्रकार मैं आपको समझाता हूं। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 में सेम वही बोला है, प्रत्येक आकृति y/px, यहां px एक बहुपद है, का ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के किसी बहुपद px के लिए शून्य को संख्या ज्ञात कीजिए। सेम जो प्रश्न था वही यहां है। क्या करना है, px के लिए शून्य को संख्या ज्ञात करना है। तो वही अपन को x के लिए शून्य को संख्या ज्ञात करना है। तो अपन को देखना है x पर जितनी रेखा टच होती हैं वो अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन चेक करते हैं x पर कितनी रेखा टच होती है। देखिए जी x है, तो x पर कितनी रेखा टच कर रही है, केवल 1 कर रही है। आंसर कौन लिख दोगे, 1। यहां x पर कितनी रेखा टच कर रही है, 1 और 2। इसका आंसर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां x पर देखिए रेखा टच कितनी कर रही है, 1 2 और 3। इसका आंसर कौन हो जाएगा, 3। यहां देखिए x पर कितनी रेखा टच कर रही है, केवल 1। इसका आंसर कौन होगा, 1। यहां भी x पर कितनी रेखा टच कर रही है, 1। कितना आंसर होगा, 1। यहां देखते हैं 1 2 3 और 4। इसका आंसर कितना होगा, 4। अब मैंने आपको लाइन लिखने का तरीका बता ही दिया है। लाइन में केवल क्या करना है, आपको केवल एक ही बार लाइन याद करना है। यहां आंसर आता है संख्या में, यहां आंसर आता है भाषा में। ऐसे मान चलो 2 रेखा टच कर रही है तो संख्या में 2 और भाषा में 2।
अगर रेखा 4 टच कर रही है तो संख्या में 4 और भाषा में 4। इस प्रकार मैंने आज की वीडियो में आपको पृष्ठ 1 भी सिखा दिया है, उदाहरण नंबर 1 भी सिखा दिया है। केवल लाइन आपको एक ही बार याद करना है, एक्स पर जितनी रेखा टच करती है वो अपना आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो पर सीखेंगे पृष्ठ नंबर 2.2। जब तक के लिए थैंक यू।